दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, हमेशा विद्यालय में प्रधान शिक्षक की एब्सेंटी में अगर एब्सेंट रहते थे तो ये हो रहा था कि कौन बनेगा, प्रभार में कौन होगा, किसे प्रभार बनाया जाए, आगे कौन पीछे कौन, रजिस्टर में आगे कौन रहेगा, चले गए तो किनको देना चाहिए प्रभार, किसे नहीं देना चाहिए प्रभार। तो ये सारी बातें जो था वो विद्यालय में हमेशा अटकलेबाजियाँ चलते रहता था और ये चर्चा का विषय हमेशा बना रहता था विद्यालयों में, जिससे कि विद्यालय का पठन पाठन कार्य तो प्रभावित होता ही होता था, साथ साथ विद्यालयों में जो था ना वो रणक्षेत्र, विद्यालय जो था वो रणक्षेत्र बना हुआ था। आप कई बार विद्यालयों में ऐसा आपने देखा होगा कि विद्यालय में प्रभार को लेकर के खींचातानी चलता था, शिक्षकों में आपसी वैमनस्यता घर कर गया था, शिक्षक एक दूसरे को फूटी कौड़ी नहीं सुखाते थे और वो उनको लगता था कि हम जन्मतिथि से सीनियर हैं, वो कहते थे कि हमने योगदान किया है, कोई कहते थे कि हम ट्रेंड हैं। और फिर बाद में तो अब और भी स्थिति तब खराब हो गई जब यही नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक बने, यही नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक बने। विद्यालय अध्यापक जो बने वो अपने आप को मोह चैट रहे थे कि हम बीपीएससी से आए हैं तो हम सीनियर हैं, विशिष्ट कह रहे थे कि हमने सक्षमता परीक्षा दिया है, हम राजकर्मी बने हैं, हमारा 20 वर्ष पीछे का अनुभव है। और नियोजित शिक्षक अपने आप को कुछ कह ही नहीं पा रहे थे, उनको लोग और लोगों को लग रहा था कि लोग परीक्षा दे दिए हैं, पास हो गए हैं, अनियोजित शिक्षकों का कोई अब वजूद नहीं है, अब ये लोग किसी काम की चीज़ नहीं है, ऐसा लोग समझ रहे थे, जो ना समझ लोग थे ऐसा समझ रहे थे। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर स्थिति क्या हुई और दिनेश कुमार जो शिक्षा सचिव हैं उनके एक कलम से सारी समस्याओं का समाधान हो गया और उन्होंने प्रश्न वाइज, क्या जैसे जैसे प्रश्न किया जाता है, यानी कि जो सवाल आपके मन में उठता है उन सारे सवालों को, विषयगत सवालों को, उस पद से जुड़े हुए सवालों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बारीकी से उसे लिया है। जिन्होंने ये पूरे स्क्रिप्ट को तैयार किया, मैं उनको तमाम शिक्षक भाई बहनों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया और सारे मामलों को एकदम पटाक्षेप कर दिया। जी हाँ, सारा मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया और अब ये क्लियर हो गया कि कौन विद्यालय में सीनियर होंगे, कौन विद्यालय में जूनियर होंगे, नियोजित शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये आप जैसे लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि नियोजित शिक्षक की भूमिका क्या होगी और अन्य शिक्षकों का क्या रुख होगा। देखिए, स्कूल में प्रभारियों को नहीं मिलेगा उच्च वेतन या भत्ता, यानी कि अगर आप इस विद्यालय में किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक के तौर पर काम कर रहे हो या प्रधानाध्यापक के पद पर काम कर रहे हो तो आपको अलग से कोई भत्ता नहीं मिलेगा। भले आप सीनियर हैं तो वहाँ काम करिएगा, लेकिन शिक्षकों का काल अवधि की गणना शिक्षा मित्र वाली सेवा की गणना नहीं होगी। यानी कि जो पहले जैसे 3 या 5 वाले जो थे अभी सोचेंगे कि मैं ही सीनियर हूँ, तो ये बात अब नहीं है, ये बात है ही नहीं, सब कुछ बदला हुआ है, वो सीनियर नहीं है। ठीक है, 3 और 5 वाले भी अगर शिक्षक हैं और किसी कारण से वो ट्रेंड नहीं हुए हैं और 10 वाले शिक्षक हैं वो ट्रेंड हो गए हैं, तो 3 और 5 वाले सीनियर शिक्षकों से 10 वाले नियुक्त शिक्षक जो हैं वो सीनियर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको आगे और भी बेहतर तरीके से समझाते हैं और जानते हैं इसका पूरा माजरा क्या है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद खाली रहने पर स्थानीय निकाय के 1ली से 5वीं कक्षा के प्रशिक्षित शिक्षक, यानी कि जो ट्रेंड टीचर हैं, विशेष शिक्षक हैं एवं विद्यालय अध्यापक द्वारा पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा की गणना काल अवधि में निर्धारित नहीं होगी। यानी कि जो पीछे जो आपने जो सेवा दिया है ना एज ए शिक्षा मित्र, उसका कोई मतलब नहीं है। युक्त बातें प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी कोटि के शिक्षकों की आपसी वरीयता एवं अन्य शंकाओं के निराकरण के लिए शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार द्वारा सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए निर्देश में ये बात कही गई है, जिसमें 26 शंकाओं का निराकरण प्रश्नोत्तर शैली में किया गया है, जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। इसके मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में
वरीयता क्रम के अनुरूप रहेगी। यानी कि जैसे जो शिक्षक, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि जो विद्यालय अध्यापक में है, जैसे TRE 1 वाले हैं तो TRE 2 वाले से वो सीनियर है, TRE 3 वाले से सीनियर है, और जो परीक्षा फल का प्रकाशन तिथि है उसका वरीयता का उसमें जो क्रमांक है, जो परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ उसका वरीयता में जो क्रमांक है उसी के अनुरूप वो सीनियर होंगे और वो जूनियर होंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयों में प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतन आदि अथवा भत्ता नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक नहीं है, अगर कोई कार्य कर रहा है तो पैसा वही मिलेगा जो विशिष्ट के तौर पर मिल रहा है या नियोजित टीचर के तौर पर मिल रहा है या विद्यालय अध्यापक के तौर पर मिल रहा है, पैसा वही मिलेगा। सिर्फ आप कार्य को देखिएगा, कार्य का संचालन आपको करना है, शेष सारा कुछ वैसे ही रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं नव स्थापित माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक विद्यालय का प्रभारी नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जब इन विद्यालयों में कोई प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं तो जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, इनके रहते हुए कोई किसी को भी अन्य को माने प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो गए हैं परीक्षा से पास होकर के वही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बताते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक थे कि काल विधि की गणना स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक की काल विधि की गणना से की जाएगी। जो यानी कि जो उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षक के तौर पर जो कार्य किया है उसी से की जाएगी। यही व्यवस्था विशिष्ट शिक्षक के मामले में भी लागू होगी। यानी कि जैसे जानिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं और वो ट्रेंड हैं तो विद्यालय में सीनियर वही होंगे, ना कि विशिष्ट होंगे जो बाद में जाकर के ट्रेनिंग किया है या फिर कोई और होगा। हाँ, विशिष्ट शिक्षकों के मामले में जहाँ विशिष्ट शिक्षक की बात होती है तो जो विशिष्ट शिक्षक सबसे पहले ट्रेंड हुआ है वहाँ पर पहले फिर वो होगा। इसी प्रकार मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने हेतु वैसे शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक पर ही विचार किया जाएगा जिनकी नियुक्ति हेतु BEd की अर्हता आवश्यक थी। यानी कि जैसे उस पद पर ऐसा नहीं था कि DLED करने वाला नहीं, या फिर जो अभी हैं जो शिक्षा मित्र लोग किए थे वो लोग ट्रेनिंग वो नहीं, यानी कि वहाँ पर BEd योग्यताधारी की ही नियुक्ति हुई थी, वही जो अर्हता पूरा करते हैं वही होंगे। या 9वीं और 10वीं के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं के विद्यालय कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा। और उसके बाद अब कहता है कि अगर वैसी स्थिति में अगर वो नहीं है तब क्या होगा कि विद्यालय अध्यापक रूप में चयनित होकर के कार्यरत हैं विद्यालय अध्ययन कार्य अनुभव के स्थानीय निकाय के शिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, तब फिर वो शिक्षक यहाँ पर रहेंगे सीनियर, और नहीं रहने की स्थिति में तो विद्यालय का कार्य तो BPSC के माध्यम से जो भी शिक्षक आए हैं वो भी चला सकते हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर सीनियरिटी के मामले में नियोजित शिक्षक सभी को स्टेप बाय स्टेप पछाड़ते हुए आगे निकल गए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह का एक से एक बेहतरीन जानकारी आपको हम शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।